हेलो एवरीवन, आज है 26 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईईएक्स के बारे में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंजेस लिमिटेड के बारे में। और देखो, इस शेयर में पिछले कुछ दिनों में एक तेजी आई जब सरकार ने अनाउंसमेंट करी थी कि पावर कंपनियां 100% कैपेसिटी पर काम करें और ये एक मोनोपोली शेयर है पावर सेक्टर का। और जाहिर सी बात है, जैसे ही ये खबर आई और जैसे ही कंजम्पशन बढ़ेगा, फायदा इस कंपनी का सबसे ज्यादा होगा यहां पर। तो उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 144 रुपीज का शेयर है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। और एक महीने में अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने के अंदर यहां पर 3.5% का ग्रोथ है। अब तक ये गिर रहा था, 133 पर गया, लेकिन जैसे ही सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी, ये वाली अनाउंसमेंट, कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कोल बेस्ड पावर प्लांट को कि भैया फुल कैपेसिटी पे काम करो, फुल कैपेसिटी पर, क्योंकि गर्मी आने वाली है और गर्मी में जो डिमांड होती है वो पिक पर होती है, खास करके अप्रैल महीने में। अप्रैल महीने में 229 गीगा वॉट्स की भैया कैपेसिटी लगती है हमारी यहां पर, और अभी हम जनरेट कर रहे हैं उससे कम का। तो जाहिर सी बात है, सरकार कोशिश कर रही है कि देखो भैया, जल्द से जल्द ज्यादा बिजली पैदा करो, 100% कैपेसिटी पर काम करो, जिसकी वजह से ब्लैकआउट की सिचुएशन ना आए। क्योंकि गर्मी में ये चीज हमेशा देखने को मिलती है कि कई शहरों में ब्लैकआउट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि बिजली की खपत जो है वो ज्यादा होती है और प्रोडक्शन जो है वो कम होता है। और ये एक कंसर्न जरूर है गर्मी के माहौल में, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ जाता है गर्मियां आने के वक्त में भैया, कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और यहां पर अगर हम बात करें एक और चीज की, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंजेस ने भैया लॉन्च किया है हाई प्राइस डे अहेड मार्केट सेगमेंट। हाई प्राइस डे यहां पे लॉन्च हुआ है। यहां पर अगर आप देखो तो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज हैज प्लान टू लॉन्च द हाई प्राइस डे अहेड मार्केट सेंटिमेंट बाय मिड मार्च, which will facilitate electricity generating firm to sell power at price at high as rupees 50 rupees per unit। तो ये बड़ी बात है, पावर कंपनियों को भी फायदा होगा इससे। ठीक है, पहली चीज, पावर कंपनी को भी यहां पर फायदा होगा इस सारी चीजों के चलते। हालांकि आईएसएस रिसीव अप्रूवल फ्रॉम सीईआरसी, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन है, टू लॉन्च हाई प्राइस के लिए इसको अप्रूवल भी मिल चुका है, जो कि बड़ी बात है। देखते हैं क्या होता है। एट प्रेजेंट द प्राइस अगर आप देखोगे अभी हाल फिलहाल में, तो 12 रुपए पर यूनिट है। ठीक है, 12 रुपए पर यूनिट का भैया प्राइस अभी देखने को मिल रहा है एट प्रेजेंट सिचुएशन। लेकिन मार्च में अगर आप देखो तो यहां पर है कि अगेंस्ट द ब्लैक ड्रॉप एज वेल एज अपकमिंग समर सीजन, द CERC earlier this month allowed introduction of new segment HPDAM, whereas the electricity can be sold and bought at the price of high as rupees 50 rupees per unit। तो 50 रुपए तक खरीदी जा सकती है महंगी। तो ये बड़ी बात है पावर कंपनियों के लिए, क्योंकि अगर डिमांड ज्यादा रही, सप्लाई कम रही, तो ये चांसेस जनरली होते हैं कि भैया पावर कंपनी अपने प्राइसेस को बढ़ा देती है। और हमने जब लास्ट टाइम देखा था कि अदानी हो या टाटा हो, बड़ी तेजी दिखाई दी इन लोगों ने। यहां पर देखा जाए तो मिड कैप कंपनी है ये, 12,800 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखे तो 46 लाख के आसपास का वॉल्यूम है, थोड़ा सा एवरेज में कहूंगा। रेवेन्यू इनके कम हो रहे हैं, 100 करोड़ का ही रेवेन्यू हमें देखने को मिला, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 2 क्वार्टर में इनके रेवेन्यू बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो इनके लिए पिक सीजन होता है। ठीक है, सेकंड अभी जो Q4 है और Q1 है वो इनके लिए पिक सीजन होता है गर्मी वाला। तो यहाँ पे इनके रेवेन्यू में बड़ी बढ़ोतरी आप देख सकते हो आने वाले दौर में। और प्रॉफिट 77 करोड़ का रहा, मार्जिन अच्छे होते हैं इनके, 77 करोड़ का इनका प्रॉफिट है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम रेवेन्यू है, कम प्रॉफिट है यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले अगर हम आईएक्स के बारे में बात करें तो कंपनी 400 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कर रही थी। 431 करोड़ का प्रॉफिट 2022 में था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, पिक सीजन अभी आना बाकी है, तो कहीं ना कहीं वो देखना इंटरेस्टिंग रह सकता है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिरार असेट टैक्स सेवर फंड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर, यहाँ पर 8.16% की बहुत बड़ी होल्डिंग ये इन्हीं के पास है। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदो, बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये मौका होता है बाइंग का, पहली चीज। लेकिन हाँ, ये कंपनी का जो शेयर है वो मैं लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। ये भैया यहाँ पर जो बाइंग होती है ना, वो सीजनल बाइंग मैं मानता हूँ यहाँ पर, कि गर्मी से पहले खरीदारी के मौके बनेंगे, गर्मी जैसे ही खत्म होने वाली होगी यहाँ पर प्रॉफिट लेने वाले माहौल भी बनेंगे। यहाँ पर डिविडेंड की अगर मैं बात करूं
तो 1 रुपये का पे कर रहा था। पिछले साल 2 बार पे किया था, 1-1 रुपये, 2 रुपये का था। इससे पहले 2021 में काफ़ी अच्छा था डिविडेंड, पहले 2.5 रुपये फिर 1.5 रुपये। तो 2021 में काफ़ी अच्छा डिविडेंड था, लेकिन तब शेयर प्राइस पे अगर आप देखेंगे तो यह शेयर प्राइस ज़्यादा थी इसकी। IEX में काफ़ी बड़ी गिरावट हम कह सकते हैं कि देखने को मिली है। एक साल के अंदर 25% से भी ज़्यादा टूटा है। 250 रुपये का ये शेयर था, वहाँ से टूट कर नीचे आया, लगातार टूट रहा है और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे शायद बढ़ने की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर 3 साल का अगर मैं ग्राफ देखूँ तो तेज़ी की आप देखो, यहाँ पर तो अच्छी खासी तेज़ी थी, 40 रुपये से 300 तक गया था ये। उसके बाद गिर रहा है, लगातार गिर रहा है ये। और जहाँ तक बात करें कंपनी की, तो रेवेन्यू इनके लगातार बढ़े हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन 2023 में इनका जो ग्रोथ है मुझे लगता है कि थम गया है। यहाँ पर इनके रेवेन्यू इतने ही रहेंगे, ऑलमोस्ट इतने ही रहेंगे फाइनेंशियल 2023 में भी। प्रॉफिट अगर आप देखो तो भैया प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट इतने ही रह सकते हैं। तो ग्रोथ थमा हुआ है और यही वजह है कि शेयर प्राइस में उतना बड़ा एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। IEX को लेकर अगर हम देखेंगे तो 42 का पी रेशो, जो कि महंगा है सेक्टर भी 15 के मुकाबले, काफ़ी महंगा कह सकते हो आप इसको। 38% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें शेयर होल्डिंग में, तो प्रमोटर कोई ऐसा है नहीं यहाँ पर, लेकिन म्यूचुअल फंड के पास 16.60% की होल्डिंग है, 5.14% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 15.49% FIs के पास है। रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा है, 40.86% रिटेल इन्वेस्टर्स है। 21.90% अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रहा है। देखो ओवरऑल मैं IEX को लेकर कहूँगा कि गर्मी का जो सीजन शुरू हो रहा है उसका टेम्पररी बेनिफिट होगा इनको, ठीक है। अब काफ़ी लोग पता है क्या करते हैं कि बाइंग तो कर लेते हैं 140 पर, लेकिन जब 160 165 पे होता है तो बेचते नहीं है। वो इंतज़ार कर रहे रहते हैं कि नहीं अभी ये 200 पे जाएगा तब मैं जाके बेचूंगा। देखो जा भी सकता है, लेकिन चांसेस हमेशा रहते हैं कि ऐसी कंपनियों में जहां पर ग्रोथ उतनी बड़ी देखने को नहीं मिल रही है। और एक्चुअली में जब गर्मी का माहौल था तभी ग्रोथ थी, बाद में धीरे धीरे ये ग्रोथ गिरना शुरू जब हो जाती है तब थोड़ा सा संभलने की बात है। मैं मानता हूं कि पावर कंजम्पशन जो है वो भारत में बढ़ता रहेगा, आने वाले दौर में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, क्योंकि हम धीरे धीरे मैन्युफैक्चर की तरफ जा रहे हैं। मैन्युफैक्चर पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं आने वाले दौर में, तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन बढ़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। और ये मोनोपोली शेयर है IEX, ठीक है, और फायदा होगा इस कंपनी को, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अगर मैं इसका ग्राफ देख रहा हूं ना, तो ये लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी वाला ग्राफ है। अगर यहां पर कहीं सपोर्ट बनेगा भी तो टेम्पररी सपोर्ट बनेगा और बाद में थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, बाद में ये नीचे भी आएगा थोड़ा बहुत यहां से नीचे। तो अगेन मैं कहूंगा जिस तरीके के नंबर्स अभी मैं देख रहा हूं वो उतने ज्यादा एंकरेजिंग नहीं है, और यही वजह है कि शेयर ने आपको कुछ खास पैसा बनाकर भी नहीं दिया है। पिछले कुछ महीनों में खास करके लगातार गिर रहा है। तो ये इतना ही कहूँगा, खरीदारी करिए तो बने रहिए, लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, थोड़ी सी क्वांटिटी ही ऐड करिएगा। और बाकी की क्वांटिटी अगर ये आपको 130 रुपये के आसपास मिले तो वहाँ पर आप एवरेज कर सकते हो। और प्रॉफिट लेने वाला जो माहौल होगा वो 165 से 170 रुपये का जो रेंज होगा, वहाँ पर अगर ये जाता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट ले लेना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।